कामयाबी जो होती है ना, सक्सेस जो होती है ना, उसकी खास बात होती है कि वो मेहनत करने वाले को दिल दे बैठती है, वो मेहनत करने वालों पे फिदा हो जाती है। ये बात आपको ध्यान रखनी चाहिए, वो मेहनत करने वालों पे फिदा। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? राम जी की पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सब भी अच्छे ही होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही बेहतर ढंग से चल रही होगी। आज मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा और उससे हम आज की स्थिति को रिलेट करने की कोशिश करेंगे और आपके और समस्त विद्यार्थियों के जीवन को उससे प्रेरणा लेने का प्रयास करेंगे, प्रेरणा देने का प्रयास करेंगे। एक लड़का था, जिस लड़के का नाम था राहुल। राहुल एक बहुत बड़ा रनर था और वो ज़्यादातर क्या करता था, लॉन्ग रनिंग दौड़ता था ना, लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग करता था, जैसे मैराथन या हाफ मैराथन आपने सुना होगा। तो वो मैराथन दौड़ने जाता था बहुत ज़्यादा, उसने मतलब कई सारी मैराथन उसने दौड़ी थी, पर उसकी एक कमी थी, वो मैराथन में भाग तो ले लेता था पर उसने कभी भी किसी भी मैराथन को पूरा नहीं किया था। अब वो इस चीज़ को सोचने लगा कि यार क्या मेरी लाइफ इतनी बेकार हो गई है। अब उसने सोचा कि मैं क्यों मतलब बीच में छोड़ देता हूँ, मैं जीतने की बात तो दूर, मैं बीच में क्यों छोड़ देता हूँ। तो उसने सोचा कहीं ना कहीं मेरी मानसिक जो संकल्प शक्ति है, जो मेरी मेंटल टफनेस है, उसमें कहीं ना कहीं कमज़ोरी है। जैसे ही मुझे ज़रा सी तकलीफ होती है या ज़रा सी मेरे सामने हर्डल्स आती हैं तो मैं चीज़ों को छोड़ देता हूँ। उसने सोचा कि नेक्स्ट टाइम जिस मैराथन में मैं हिस्सा लूँगा उसको मैं पूरा करूँगा, चाहे कुछ भी हो, बाई हुक और बाई क्रूक मुझे पूरा करना ही है। तो उसने नई मैराथन में भाग लिया, अपनी अगली मैराथन में भाग लिया। अगली मैराथन में भाग लेने के बाद वो जैसे ही दौड़ने लगा तो सेम पहले वाली स्थिति उसके सामने खड़ी हो गई। उस सेम पहले वाली स्थिति में क्या होता रहा, वो धीरे धीरे थकता रहा और थक के बहुत पीछे रह गया, जबकि सारे धावक उससे आगे निकल चुके थे। जैसे ही सारे धावक उससे आगे निकल चुके थे तो उसकी जो संकल्प शक्ति थी, जो विल पावर थी, वो और भी ज़्यादा डाउन हो गई और वो थक कर रुक गया। जैसे ही वो थक के रुक गया तो उसके मन में आया कि जो मैंने पहले फैसला लिया था कि मेरे को दौड़ पूरी करनी है, मैं उसको पूरी करूंगा। उसने सोचा मैं दौड़ नहीं सकता, कम से कम मैं चल तो सकता हूं। मैं दौड़ नहीं सकता, कम से कम मैं चल तो सकता हूं। उसने हिम्मत करी, वो उठा। उठने के बाद उसने चलना शुरू किया। हिम्मत नहीं थी फिर भी चल रहा था। चलते चलते एक समय ऐसा आया जब वो गिर पड़ा और उसके पास यहाँ पे बहाना हो सकता था कि मैं इससे ज़्यादा नहीं कर सकता। फिर भी उसने अपने मन को तसल्ली दी, अपने हृदय को तसल्ली दी कि नहीं, मैं कर सकता हूँ। वो उठा। उठने के बाद उसने हिम्मत करके चला और चल के उसने रेस पूरी की। जब उसने रेस पूरी की तो उसकी मांसपेशियां बहुत बुरी तरह से अकड़ चुकी थी, पूरी बॉडी में पेन हो रहा था, वो हार चुका था, पर फिर भी उसके मन में एक खुशी की लहर थी कि वो आज जब मैराथन के यहाँ पे लास्ट पॉइंट पे खड़ा है तो वो कल से बेहतर है। इस चीज को उसने सोचा। दोस्तों, इस स्टोरी का मोरल क्या निकलता है, इस स्टोरी का सार तत्व क्या निकलता है? हम जो लोग हैं, हमारे सामने क्या दिक्कत होती है, जैसे ही हमारे सामने थोड़ी सी भी दिक्कत आती है हम बहाने बनाने लगते हैं, हम हथियार डाल देते हैं। हमारी विल पावर अच्छी नहीं होती है, हम लोग क्या करना शुरू कर देते हैं, बहाने खोजना शुरू कर देते हैं। जैसे ही वो पहली बार थक गया था तो वो सोच सकता था छोड़ो यार, मैं क्या करूं, मैं कैसे करूं, मेरे सामने तो ये दिक्कत आ रही है, मेरे पैर में दर्द हो रहा है। पर नहीं, वो फिर से चला। उसके बाद वो गिर पड़ा। गिरने के बाद हम लोग क्या एक्सक्यूज करते हैं कि यार मुझे तो ट्यूशन ही नहीं मिल रहे हैं, मेरे तो कोचिंग ही अच्छी नहीं हो रही है, मेरे घर में ये प्रॉब्लम आ रही है। इन दिक्कतों को आपकी कोई भी नहीं सुनने वाला है। एक बात आज अपने पल्ले बांध लीजिए, इस दुनिया में कामयाब आदमी की कद्र होती है, नाकाम आदमी को लात मार के इस दुनिया से भगा दिया जाता है। और आपको अपने आप को प्रूफ करना पड़ेगा दैट कि आप ऐसे वैसे नहीं हो। You will have to prove yourself। आपको प्रूफ करना पड़ेगा कि हाँ, तुम जिंदा हो। एक बात मैं दोस्तों तुमको बताता हूं, कामयाबी जो होती है ना, सक्सेस जो होती है ना, उसकी खास बात होती है कि वो मेहनत करने वाले को दिल दे बैठती है, वो मेहनत करने वालों पे फिदा हो जाती है। ये बात आपको ध्यान रखनी चाहिए, वो मेहनत करने वालों पे फिदा हो जाती है। तो अपने पास क्या है इस टाइम पे?
चुनौती भरा संसार है, बीमारी फैल रही है, हमारे घर में बीमार लोग हैं। आज ये बहुत कठिन स्थिति है, लोग मर रहे हैं, लोगों के घर में बीमार पड़े हैं, आपके घर में भी आपके परिवारजन बीमार पड़े होंगे, पर आपको अब ये आपको उनका केयर करना है, ये आपका कर्तव्य है। पर साथ ही आपका कर्तव्य है कि आप चीज़ों को पढ़ें, आप अपने लिए समय निकालें। आप बहाना मत बनाइए इस समय कि आपके पिताजी बीमार पड़े हैं, आपकी माताजी बीमार पड़ी हैं, आपको दिक्कत भी हो रही है। आप अगर बिल्कुल बहुत दिक्कत में भी हैं तो भी इस चीज़ को निकालिए, क्योंकि विल पावर अच्छी होने से ही आप हमेशा कामयाब होंगे। हनुमान जी के बारे में एक बात बताता हूँ। आपने देखा होगा, हनुमान जी जब सीता जी की खोज करने जा रहे थे तो उन्होंने समुद्र को पार किया। उनके सामने 3 तरह की समस्याएं आई, उनको हम जीवन में रिलेट कर सकते हैं। सबसे पहली बात क्या आई? सबसे पहले मैनाक पर्वत आया। मैनाक पर्वत ने शांतिपूर्वक क्या कहा कि आप मेरे ऊपर विश्राम कर लीजिए, पर हनुमान जी ने कह दिया नहीं, मैं अपने प्रभु श्री रामचंद्र जी का कार्य करने जा रहा हूं, मुझे विश्राम नहीं करना है। यह है सात्विक समस्या, ये बिल्कुल नॉर्मल टाइप की आपकी दिक्कत आएगी, यानी कि आपका मन आपको ये कहेगा। अब यहां पे मैनाक पर्वत क्या है? आपका मन है, आपका मन है यहां पर मैनाक पर्वत, वो कहेगा कि थोड़ा आराम कर लो, आपने 1 घंटा पढ़ लिया है, पर आपको उसको समझाना है कि मैं अपना काम करने बैठा हूं, मैं अपना काम पूरा करके ही उठूंगा। ये आपको अपने मन को समझाना है, पहली दिक्कत है। दूसरी क्या दिक्कत है आपके सामने? दूसरी आपके सामने दिक्कत है सुरसा। हनुमान जी के सामने सुरसा आ गई, उसने हनुमान जी की परीक्षा लेनी चाहिए। उसने इतना बड़ा मुंह खोला, हनुमान जी इतने बड़े हो गए। उसने इतना खोला, हनुमान जी इतने बड़े हो गए। उसने बहुत बड़ा मुंह खोला तो हनुमान जी ने तुरंत बुद्धि बल का परिचय देते हुए उसके मुंह के अंदर से होके चले आए, क्योंकि उसने कहा था कि मुझे ब्रह्मा जी का वरदान है कि यहां से कोई भी पार नहीं निकल सकता मेरी मर्जी के बिना। तो हनुमान जी ने वहां बुद्धि बल का प्रयोग किया। अब आपकी लाइफ में दिक्कत कहां आएगी? ये दिक्कत है आपकी लाइफ में, आपको मैथ्स में प्रॉब्लम हो रही है, आपको किसी भी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम हो रही है, आपका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, यही वो दिक्कत है जो हनुमान जी के सामने सुरसा के रूप में आई। वहां आप हनुमान जी की तरह डट कर खड़े हो जाइए, समस्या से बड़े हो जाइए, और जैसे ही समस्या आपको समाने के लिए करेगी, आप अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हुए तुरंत उस समस्या से निकल जाइए, यानी उसका हल निकाल लीजिए। यही सबसे बड़ी सीख मिलती है। और तीसरी, सिंहिका नामक राक्षसी जो छाया को पकड़ के खाती थी, हनुमान जी की छाया को उसने पकड़ लिया। यहां पर आपकी जिंदगी में कौन सी समस्या है? ये आपकी जिंदगी में समस्या है नींद की। आपकी जिंदगी में, क्योंकि जो सिंहिका है वो तामसिक प्रवृत्ति की समस्या है, मतलब कि आपको गुस्सा, आपके मन के बुरे विचार जो आपको अपने लक्ष्य से हटा रहे हैं, जो आपको नींद आ रही है, आपको पढ़ना है पर आपको नींद आ रही है, पर आपको अपने मन को बोलना पड़ेगा नहीं, मैं नहीं सोऊंगा, मेरा काम पूरा नहीं हुआ, या मैं सुबह उठूंगा, मेरा काम पूरा नहीं हुआ है। तो हनुमान जी ने तीनों समस्याओं को पार किया और रामचंद्र जी का कार्य पूरा किया। तो आप भी किसी हनुमान जी से कम नहीं है, और आपका कार्य ही रामचंद्र जी का कार्य है, आपका ही काम है, इसको पूरा करना होगा। यूपीएसआई का फॉर्म भरा जा रहा है। समस्या बहुत बड़ी हमारे आसपास है, लोगों को हम मरते हुए देख रहे हैं। घर से बाहर निकलने की आवश्यकता नहीं है, पर अपनी पढ़ाई को बिल्कुल भी बंद मत करो, हिम्मत करो, सब काम हो जाएगा। मैं आपके साथ हूं, आप मेरे साथ हो, तमाम लोग हम सब मेहनत करेंगे और इन कंधों पे 2-2 स्टार सजा के रखेंगे। इस बात का आप ध्यान कर लीजिए, इस बात को पक्की कर लीजिए। बाय हुक और बाय क्रूक हमको यूपी पुलिस में दरोगा बनना है, यूपी पुलिस में दरोगा बनना है, इस बात को तय मानिए। और आज इसी अच्छी मोटिवेशनल स्टोरी के साथ मैं राम भारद्वाज आपको ये बात पक्की बोल देता हूं कि आपको कामयाब होने से कोई रोक नहीं सकता है, यदि आप मेहनत करोगे। तो इसी अच्छी बात के साथ आप देख रहे थे राम जी की पाठशाला। मैं हूं राम भारद्वाज। जय हिंद, जय भारत।